स्टार पत्नी को डर था कि शादी के बाद मैं धोखा दूंगा, इसलिए उसने घर में पिनहोल कैमरे लगवा दिए और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। लेकिन मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। उस दिन जैसे ही पत्नी घर से बाहर निकली, मैंने तुरंत एक वॉइस मैसेज भेजा। मेरी बीवी काम चली गई है, अब तुम आ सकते हो। ये बात पूरी होते ही लाइव स्ट्रीम में तहलका मच गया। बाप रे, सच में बहुत घटिया आदमी है। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद धोखा दे रहा है। इस वक्त रास्ते में गाड़ी चला रहे वेई वेई की नजरें अपने फोन पर टिकी थी और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकता है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इम्तिहान में फेल हो जाएगी। क्या मेरे घर में सेंध लग गई है? उसी वक्त मेरा फोन बजा। मैंने वॉइस मैसेज खोला और एक बहुत ही मधुर महिला की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ। इस वॉइस मैसेज ने लाइव स्ट्रीम में हलचल और बढ़ा दी। लगता है बात सच है। यह बहन काफी जल्दी में है, 15 मिनट में ही पहुंच रही है। मैं सच में देखना चाहता हूं कि यह औरत कैसी दिखती है। इस वक्त वे भी बेचैन हो उठी। उसका मन कर रहा था कि तुरंत घर भागकर उस ग्रीन टी महिला के टुकड़े टुकड़े कर दे। ये देखकर शो के डायरेक्टर ने समझाया, शायद मामला वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो, इतना गुस्सा मत हो। वे बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ लाइव स्ट्रीम को घूरती रही। लाइव स्ट्रीम के फैंस जब ठंडे पड़े वे को लगातार सांत्वना संदेश भेज रहे थे, तो वे ने जैसे उन्हें देखा ही नहीं। उसकी नजरें स्क्रीन पर मुझ पर टिकी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मैं किसी को घर बुला लूं। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि वह अचानक घर लौट आएगी? तभी स्क्रीन पर मैं अचानक से फोन उठाता हूं और वे को कॉल करता हूं। वे का चेहरा ठंडा था, फिर भी उसने अपने लहजे को थोड़ा संभाला और हमेशा की तरह फोन उठा लिया। दिया, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस यह कंफर्म करना था कि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई या नहीं। वे ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। अगर यह पहले की बात होती तो वो पिघल जाती, लेकिन इस वक्त वे के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने उसे इस वक्त इसलिए फोन किया था ताकि उसकी खैरियत न पूछूं, बल्कि इसलिए कि उसका अचानक घर लौटने से बचाव कर सकूं। वे अपने अंदर के जज्बातों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, फोन रखती हूँ। पहुंच गई तो ठीक है। मैंने रात के खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं, मैंने हंसते हुए कहा और बिना ज्यादा बात किए फोन काट दिया। लाइव स्ट्रीम में धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे। वाह, देखकर ही लगता है बहुत पुराना खिलाड़ी है। ये कॉल असल में ये चेक करने के लिए थी ना कि वे अचानक वापस तो नहीं आ रही। धमाके की आवाज के साथ वे ने ठंडे चेहरे से स्टूडियो का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। नन्ही असिस्टेंट ने दबी आवाज में कहा, हाय वे दीदी नमस्कार। कंट्रोल रूम में छोटी असिस्टेंट ने ठंडे चेहरे वाली वे से पूछा, वे दीदी आप थोड़ा गुस्सा शांत कीजिए, क्या रोज वह आपको ऐसे ही फोन करता है? वे ने यह सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, महीने में कम से कम 10 बार ऐसे फोन आते हैं। छोटी असिस्टेंट ये सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गई। इतनी ज्यादा बार क्यों? पास खड़े डायरेक्टर साहब भी हैरान रह गए। क्या उसके पास 6 किडनियां हैं? लाइव स्ट्रीम में तुरंत भूचाल आ गया और धोखेबाज के कमेंट्स चारों तरफ उड़ने लगे। इन सब बातों से मैं बिल्कुल बेखबर था। उस वक्त मैंने पानी का एक बर्तन उबाला था और सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बंटी। इस घंटी की आवाज ने लाइव स्ट्रीम में एकदम सन्नाटा फैला दिया। कंट्रोल रूम में बैठी वे ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ गईं। मैंने हंसते हुए दरवाजा खोला, फिर मैंने फर्श पर एक जोड़ी चप्पलें लाकर रख दी और देखा कि एक लंबे बालों वाली सुंदर महिला घर के अंदर आ रही है। महिला ने झुककर चप्पलें पहनी। झुकने पर उसकी शारीरिक बनावट और भी ज्यादा कातिलाना और मनमोहक लग रही थी और फिर वह मेरे साथ आकर सोफे पर बैठ गई। महिला का चेहरा देखकर लाइव हॉल में फिर से कमेंट्स आने लगे। कंट्रोल रूम में बैठी वे ने यह सब देखा और मेरे भेजे गए वॉइस मैसेज को याद किया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा अफेयर चल रहा है। वे का बस चलता तो वह अभी के अभी घर भागकर मुझसे पूछताछ करती। तुम घबराओ मत, पहले देखते हैं कि असल में स्थिति क्या है। वे कुछ नहीं बोली। उसकी ठंडी निगाहें स्क्रीन की तस्वीर पर टिकी थी। स्क्रीन पर दिख रही महिला ने झुंझलाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं तंग आ चुकी हूँ, हर बार ऐसा ही होता है। मैं खुलकर तुमसे कब मिल पाऊंगी? बस थोड़ा और वक्त, 1 महीने बाद तुम खुलकर आ सकती हो। मैं वे से बात साफ कर दूंगा। उसके बाद इस तरह छिपने छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये बात जब लाइव स्ट्रीम के फैंस ने सुनी
तो उन्होंने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। बाप रे, लगता है वह वे से तलाक लेने वाला है। वे बहुत बदनसीब है। क्या ये मुझसे अलग होने जा रहा है? कमबख्त इंसान। वे रोते रोते गालियां देने लगी। पास खड़े डायरेक्टर ने एक टिश्यू पेपर आगे बढ़ाया। वे तुम पहले रोना बंद करो। अगर वह तुमसे अलग होना ही चाहता है तो पहले संपत्ति के बंटवारे बारे में सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। वे दीदी, अपने बारे में सोचिए। वे कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वह आंसू पोंछते हुए स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रही थी। इस वक्त कमरे में मौजूद जियांग यू ने मेरी बात सुनकर कुछ हैरानी जताई। क्या वाकई अपनी पत्नी को सब सच बता दोगे? मैंने सिर हिलाया। जियांग यू को 5 साल पहले उसके दादाजी के जरिए मेरी पहचान हुई थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि दादाजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उसने दादाजी से यह भी पूछा था कि वे मेरी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, लेकिन उसके दादाजी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि मैं एक बहुत ही असाधारण इंसान हूँ। जियांग यू ने हैरानी से पूछा, मुझे पता है कि तुम कभी देश के गांव टॉपर रह चुके हो, दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। अब ऐसा क्या है जो तुम्हें अपनी पत्नी से छुपाना है? मुझे बताओ। जियांग यू की इस बात ने लाइव स्ट्रीम में तहलका मचा दिया। फेंक रहा है शायद। गांव टॉपर प्रोग्रामर बन गया, दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। बहुत फर्जी लग रहा है। ये शीख ही जरा भी ठीक नहीं। देश का गांव टॉपर, दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वह तो देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है यार। कंट्रोल रूम में वे और डायरेक्टर भी अक्के बक्के रह गए। डायरेक्टर ने पूरी तरह गश खाई हालत में वे से पूछा, वे ये सच है या झूठ? वे ने इस वक्त रोना भी बंद कर दिया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसके तुरंत बाद उसने चेहरे के आंसू साफ किए और सिर हिलाते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है। मेरे पति एक आम इंसान है। उन्होंने कभी गांव टॉपर होने की बात नहीं की, और दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना तो और भी नामुमकिन है। इतने सालों में कभी मैंने उन्हें बीजिंग जाते नहीं देखा। वे की यह बात जैसे ही लाइव स्ट्रीम के फैंस ने सुनी, वहां तुरंत कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं तो पहले ही जानता था कि ये फेंक रहा है। यह आदमी पक्का कोई धोखेबाज है और औरतों को फंसाने के लिए ये सब झूठी बातें गढ़ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो पक्का जज्बातों से खेलने वाला फ्रॉड है। कुछ ही पलों में लाइव स्ट्रीम के फैंस ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी। उस वक्त लाइव स्क्रीन पर मैं हंसते हुए जियांग यू से कह रहा था, 1 महीने बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अभी सही वक्त नहीं आया है। जियांग यू की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर तुम्हारी और क्या क्या पहचान है? ऐसी कौन सी पहचान है जिससे मेरे दादाजी तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, और कौन सी पहचान है जिसे अपनी पत्नी से भी छुपाना पड़ता है? जियांग यू के दिल में उत्सुकता चरम पर थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ, तो आखिर में उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, तो फिर मैं 1 महीने बाद का इंतजार करूंगी। इसके बाद जियांग यू ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी को यह पता चले कि तुम देश के गांव टॉपर हो और दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी, तो क्या वह बहुत ज्यादा चौंक जाएगी? ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी असली पहचान के आगे गांव टॉपर और प्रोफेसर होना तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के फैंस के मन में शक पैदा होने लगा। कई फैंस ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में शो के डायरेक्टर ने भी इंटरनेट पर छानबीन शुरू कर दी। 3 मिनट बीतने के बाद डायरेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए डेटा को टकटकी लगाकर देखता रह गया और चीख पड़ा, यह सच है, वह 2018 का देश का गांव टॉपर रह चुका है। डेटा सीधा लाइव स्ट्रीम पर दिखा दिया गया। लाइव स्ट्रीम के फैंस उस डेटा को देखने लगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, देश का गांव टॉपर। मेरे भगवान, ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा है। वाकई सचमुच देश का गांव टॉपर निकला। यह सच है, मैंने भी चेक कर लिया है। पास बैठी वे भी बुरी तरह चौंक गई। वह खाली नजरों से स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखने लगी। वाकई वह सचमुच देश का गांव टॉपर था। डायरेक्टर अभी भी मेरा डेटा खंगाल रहा था। उसे 2018 में एक रिपोर्टर द्वारा मेरा इंटरव्यू लेने वाला वीडियो मिल गया। वीडियो में रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, देश का गांव टॉपर बनने पर कैसा महसूस हो रहा है? यह तो उम्मीद के मुताबिक ही था। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ। पढ़ाई में हिंदी को छोड़कर बाकी सभी विषयों में हमेशा मेरे पूरे मार्क्स आए हैं। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के फैंस ने भी इंटरव्यू का वह वीडियो देख लिया। कंट्रोल रूम में बैठी वे के तो होश उड़ गए। वह मेरी प्रोफाइल और उस इंटरव्यू वीडियो को देखने लगी। वो पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी, लेकिन उसे मानना ही पड़ा कि यह सच है। पास खड़े डायरेक्टर को इस वक्त
किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह उत्सुकता हो रही थी। उसने वेई वेई की तरफ देखकर अपने दिल का सवाल पूछ ही लिया। शादी को 5 साल हो गए। उसने कभी जिक्र तक नहीं किया कि वह अपने पुराने दिनों में टॉपर रह चुका है। वेई वेई ने थोड़ा याद करने की कोशिश की, और दिमाग में एक धुंधला सा साया भी नहीं था। वेई वेई ने पूरी दृढ़ता के साथ डायरेक्टर से कहा, उसने कभी ये बात नहीं बताई। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। जिसे भी ऐसा रुतबा मिले, वह हर किसी के सामने शीखी बघारेगा, खासकर प्रेम प्रसंग के दौरान। और वह इंसान इस बात का जिक्र तक नहीं करता। लाइव स्ट्रीम के फैंस भी आपस में बहस करने लगे। क्या वह कोई संत है? उसके अंदर जरा भी घमंड या दिखावा नहीं है? शायद जैसा उस इंटरव्यू वीडियो में कहा गया था, यह सब तो उसके लिए पहले से तयशुदा बात रही होगी। लाइव स्ट्रीम के फैंस अचानक से दूसरे विषय पर चर्चा करने लगे। क्या कोई चेक करके बता सकता है कि वह दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या नहीं? हाँ हाँ, कोई चेक करो कि वह दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या नहीं। मैंने अभी नेट पर देखा है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के लिए अकादमिक दुनिया में कुछ खास योगदान देना पड़ता है। अगर वह सच में दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो यह बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ने तब कहा, मैं दाओगुआन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जानता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। लाइव स्ट्रीम के सारे फैंस डायरेक्टर की तरफ टकटकी लगाए देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर मैं दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ या नहीं। डायरेक्टर ने एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद फोन जुड़ गया। फोन के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। बस उधर से आवाज आई, बड़े डायरेक्टर साहब, आज मुझे फोन करने की कैसे याद आ गई? डायरेक्टर बहुत अदब से कहा, एक काम के सिलसिले में आपको थोड़ा परेशान करना था। फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने बेबाकी से कहा, बताइए क्या बात है? बस मैं मदद करने के काबिल होना चाहिए। डायरेक्टर ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सुना है कि आपके स्कूल में जूजे नाम का कोई प्रोफेसर है। पता नहीं आप उन्हें जानते हैं या नहीं। फोन के दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा, शायद थोड़ा बहुत ध्यान है, जरा रुकिए मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। इसके बाद फोन पर कीबोर्ड पर खटाखट टाइपिंग की आवाज गूंजने लगी। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि उस शख्स ने कहा, पता चल गया, सचमुच जू जे नाम के एक प्रोफेसर हैं। वह 3 साल पहले प्रोफेसर बने थे। फोटो में काफी कम उम्र के दिखते हैं। चूंकि डायरेक्टर ने फोन को लाउडस्पीकर पर रखा था, इसलिए लाइव स्ट्रीम में मौजूद हर शख्स को साफ साफ सुनाई दे गया, वह वाकई दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। लाइव स्ट्रीम के सभी फैंस के चेहरे पर हैरानी छा गई। कंट्रोल रूम में बैठी वेई वेई भी हक्का बक्का रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल से साथ रहने वाला पति दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। क्या यह सब किसी पागलपन से कम है? वेई वेई ने इस वक्त डायरेक्टर से कहा, क्या आप उनसे कोई फोटो भेजने को कह सकते हैं? हो सकता है नाम एक जैसा हो। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि डायरेक्टर